चलो तुम लोग ध्यान देना, हाँ थोड़ा तुम्हें रिवीजन में ध्यान देना। हाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। चलो देखो, हम लोग देखो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, आप लोग भी ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लास 8 की है ये, JCERT बुक से संबंधित है ना। और देखिए आप लोग सुन रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नंबर। क्या जान लेते हैं? नंबर जान लेते हैं। इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात कि हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर राइट एज P by Q, दैट इज Q डज नॉट इज इक्वल 0। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या है जिसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q क्या हो, डज नॉट इज इक्वल 0 हो, ठीक है। क्या होगा कि देखो यहाँ पे Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि P by Q कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या है जिसे कैसे लिख सकते हैं बाबू, P बट्टा Q के रूप में, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? P बट्टा Q के रूप में। और जहाँ क्या होता है कि Q जो होता है ना, Q जो होता है डज नॉट इज इक्वल 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए 3/5 है, तो 5 जो है 0 के बराबर है क्या? देखिए ना, 5 0 के बराबर है, 0 के बराबर है नहीं है। क्यों? देखिए अगर यदि हम यहाँ ले लें, हम P by Q ले लिए तो P का वैल्यू हो गया 3 और Q का वैल्यू क्या हो गया 5, Q का वैल्यू 5 हो गया ना। तो 5 बोलता है कि हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि 0 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, या 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 बट्टा मतलब यहाँ कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, 0 के बराबर। क्या ये 0 के बराबर हुआ नीचे वाला वैल्यू? नहीं ना हुआ। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या समझ गए? समझ गए ना। अब देखिए आप लोग क्या, देखिए ध्यान से कि कुछ नंबर है, देखिए बाबू कुछ नंबर इसके अलावे जो जानना था तो ये समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा नंबर है, तो नंबर देखिए, एक आप लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्योंकि 7 क्लास आप लोग सब पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या जो होता है गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती हम लोग कहाँ से करने शुरू कर रहे हैं, गिनती हमेशा 1 से शुरू करते हैं ना। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग होता है बाबू, 1 2 3 4 5 ETC, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या है, प्राकृत संख्या। कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। कहाँ से शुरू हो रहा है बाबू, 1 से। दूसरा मिलता है हम लोग को पूर्ण संख्या। क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 1 2 3 4, है ना, चलते जाएगा। यानी कि देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग प्राकृत संख्या में, यानी प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में 0 को मिला दें तो कैसा संख्या बन जाता है, प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो पूर्ण संख्या, हाँ सॉरी बाबू, देखो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखिए धनात्मक क्या है, धनात्मक कौन नंबर होता है, प्लस वाला नंबर, +5 +6 है ना, +1, ये सब कैसन का नंबर है, कैसन का नंबर है, धनात्मक है। देखो दूसरा है ऋणात्मक, कैसा नंबर है, ऋणात्मक होता है माइनस वाला, -1 -2 -3 -5, है ना, ये सब कैसा नंबर है, ऋणात्मक नंबर। क्या समझ गए इसे? चलिए हम उम्मीद करते हैं बाबू समझ गया होगा। चलो तुम लोग को समझ में आ रहा है बाबू। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट हम लोग को जानने के लिए मिलेगा पूर्णांक। क्या जानने को मिलेगा नूनू, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। क्या दिखाई दे रहा है, इंटीजर। उन लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं,
चलो बाबू, इंटीजर देखो क्या होता है, इंटीजर देखो क्या होता है कि इसमें हम लोग धनात्मक संख्या किसको लेंगे, धनात्मक संख्या लेंगे, ऋणात्मक संख्या लेंगे, इसके अलावे जीरो है ना। तो हम लोग कह सकते हैं 0 1 2 जितना भी है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जितना भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सभी संख्याओं का संग्रह को क्या कहते हैं, सभी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या ये बट्टे में हो सकता है? हाँ जी, बट्टे में भी हो सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है, यहाँ दिक्कत है बोलो? नहीं, मिटा दे? देखिए मिटा देते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बबुआ, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में जो ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लोग का जब बोर्ड एग्जाम होगा ना, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, पक्का है। चलिए देखिए दूसरा हम लोग को जानने के लिए मिलेगा नंबर, वो है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या, देखिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक परिमेय संख्या, एग्जाम्पल के लिए 4/7 दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू, यहाँ देखो 4/7 दे रखा है ना, तो हमें इस परिमेय संख्या का बोलता है कि समतुल्य निकालिए। क्या निकालिए, समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए बाबू लोग कैसे समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 4/7 लिखिए, है ना, इसी के समतुल्य आना चाहिए। तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 4 दूनी 8। क्या मिलता है, 4 दूनी 8 और 2 सते 14। अब आप इसको भाग लगाइएगा, देखिए इसको भाग लगाइएगा तो 2 चौके 8 आ गया, 2 सते 14 आ गया, अर्थात 4 कौन सी आ गया, 7। मतलब यही परिमेय संख्या आ गया, क्या था, 4/7 आ गया ना। तो इसी परिमेय संख्या का कहते हैं समतुल्य। क्या आ जाएगा, 8/7 8/14 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया समतुल्य परिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें बोलो? है ना, ये सब हम सारा चीज़ लिखा चुके हैं, क्लास में लिखा चुके हैं ना। चलिए तब देखिए, अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। किस में आते हैं, चैप्टर पर। अच्छा रे बाबू, छोटका ऐसा क्वेश्चन है वो, अगर यदि 4/7 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 4/7, तो नीचे वाला को कौन सी बोलते हैं और ऊपर वाला कौन सी बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। देखो रे बाबू, चलो इसमें समझ गए होगे। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पर। समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आया नूनी? हाँ, चलिए देखिए इसमें हम लोग परिभाषा कुछ लिखने वाला काम नहीं करेंगे, पहले समझा दे रहे हैं, है ना। परिभाषा जिंदगी में कहीं काम नहीं आता है। आता है जी? नहीं ना आता है, तो इसीलिए हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, केवल यहाँ समझना है। मैथ बनाने का तरीका समझो। देखो पहला नंबर है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो, निम्नलिखित हो। क्या बुक खोल के रखी है? खोला है तुम रे बच्चा सब? चलो देखो, तो हमको ऐसा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है -4/5 को, है ना, जिसका क्या हो, हर क्या होगा, निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब जो नीचे दे रखा है। एक नंबर का ए में दिया है कि हर इसका 30 हो जाएगा, तो माइनस कितना है, 4/5 है ना, -4/5 है, तो इसका हर कितना हो जाएगा बोलता है 30। तो हमको बताओ ये 5 क्या है, 30 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। 30 से छोटा है, यानी कि या तो इसमें हम गुना करेंगे तबे ना अधिक होगा, है? तो हमें क्या करना है, इसको 30 लाना है। कितना बनाना है? 30 बनाना है। तो हम अंश और हर दोनों में कितना से गुना कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं। किसे गुना कर दिए? 6 से। तो 6 चौके हो गया 24 और 6 पंचे 30 हो गया, है ना। यहाँ माइनस है क्या? हाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दिए, तो -24 बट्टा आ गया 30। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, तो यहाँ लिख देंगे कि चूँकि -4/5 के अंश तथा देखिए क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में कितना से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर
करने पर हर 45 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? हर कितना 45 कितना प्राप्त हुआ? 45। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन है। अरे 45 का हर कितना प्राप्त हुआ? देखिए हर चूँकि -4/5 के अंश था हर में 6 से गुना करने पर 30 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत रे बाबू? चलो देखो बी नंबर क्वेश्चन है। क्या है? -45 कितना हो जाएगा? -45 हो जाएगा। किसका? अंश की हर। क्या मांगा है? -4/5 है ना, तो इसमें हमको क्या मांगा है? हर मांगा है। हर कितना मांगा है? -45 मांगा है ना। तो देखिए -45 लिखें तो क्या लिखेंगे? -4/5। ठीक है, -4/5 लिख दिए। देखो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा तुम लोग उस क्वेश्चन को अभी देख लेना। जो एब्सेंट है ना, बीच में एब्सेंट हुआ था ना तुम लोग का, हाँ, तो जो क्वेश्चन देख लेना कि जो नहीं जान रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, -4/5। तो हमें क्या करने बोल रहा है इसमें? ये अधिक हो रहा है। किससे? 5 से अधिक हो रहा है ना। 5 से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कितना से अंश हर में गुना कर देते हैं? 9 से। तो 4 9 36 हो गया, -36 आ जाएगा। और नीचे क्या है? 5 9 45। अब वहाँ मांगा कितना है? -45। अंश और हर दुइयों में गुना कर देते हैं, -1 और -1। तो यहाँ आ जाएगा 36 में यदि गुना कर -36 को यदि -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +36 हो जाएगा। तो 36 बट्टा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 45 को -1 से गुना कीजिए तो -45। कोई दिक्कत रे बाबू? कोई दिक्कत? चलो इसे फटाफट नोट डाउन करना है तो करो, जो पढ़ लिया है उसको नोट डाउन नहीं करना है। पढ़िए तुम लोग, हैं? दिक्कत नहीं ना है? जहाँ दिक्कत होगा बोलना, फिर से बताएंगे। ये रिवीजन करा रहे हैं, है ना, ये हम रिवीजन करा दे रहे हैं। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि -36/60 को, -36/60 को 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना होगा? 5 होगा। तो हमें कितना मांग रहा है हर उसका? हर क्या मांग रहा है? 5 मांग रहा है। हर हमें 5 मांग रहा है ना, तो हर हमको 5 चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि -36 बट्टा कितना लिखा है? 60 लिखा है। ठीक है, अब इसको परिमेय संख्या है, ये खुद परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। अब इसको ऐसा परिमेय संख्या बनाना है कि जिसका क्या हो जाए? हर 5 हो जाए। ठीक है, हर कितना आ जाए? 5। तो अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। यानी क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे अंश और हर दुइयों में 12 से भाग दे दिए। तो 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। तो आंसर कितना आ गया? -3/5। और हमको चाहिए क्या? हर में 5। तो हर में यहाँ 5 है, देखिए हर में 5 है ना बाबू, हर में देखिए 5 है। तो आप लोग लिखिएगा कि -36/60 को -36/60 के लिखिए के अंश तथा हर में 12 से भाग देने पर क्या मिला हमें? भाग देने पर हर में कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हुआ। ओके, कोई दिक्कत? चलिए हम उम्मीद करते हैं बाबू इसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना बाबू? चलिए देखिए इसको लिखना है, लिखो। देखो आज को था हूल दिवस, ठीक है, आज हूल दिवस था और बहुत कम लोग जानता है क्या हूल दिवस आखिर क्या होता है। तुम भी नहीं जानती है ना? वाह, ठीक है। ऐसे भी हम लेकिन कल पूछे थे कि कल तुम लोग का स्कूल किस लिए छुट्टी है, तो लोग बताए कि पता नहीं छुट्टी है लेकिन किस लिए है ना। तो शिक्षक लोग
शायद इसके बारे में पता नहीं, मैंने बहुत कोई बताना नहीं चाहता है, या फिर जो जान रहा है ठीक है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था ना, जब हम लोग का देश जो है पहले गुलाम था किसका, अंग्रेज लोग का गुलाम था, है ना। तो साहेबगंज वाला एरिया में एक नेता पनपा, ठीक है। वो नेता का नाम था सिद्धू कानू, ठीक है। सिद्धू कानू, चांद भैरव इसी तरह है, सब भाई है वो सब। और इसके अलावा उसका बहन भी थी, बहन का नाम था फूलो झानू। सबसे सिद्धू कानू मुर्मू के बारे में तो सभी गोटे जानता है, लेकिन फूलो झानू जो है उनके बारे में बहुत कम आदमी जानता है, ठीक है। वो जो है ना, वो क्या नाम बोले हम, फूलो झानू। तो फूलो झानू का सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो है ना 21 गो अंग्रेज अधिकारी जो था, अंग्रेज अधिकारी उसको काट दिया था, सोचो। लेकिन इस चीज़ का हिंदी किताब में वर्णन ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। हिंदी का हिस्ट्री का अच्छा से अच्छा बुक पढ़ लो, है ना। बहुत बेहतरीन भी बुक पढ़ेगा ना, हाईएस्ट लेवल यूपीएससी लेवल का पढ़ो, फिर भी उसमें उतना जानकारी नहीं है, ठीक है। वो सब में नहीं दिया है, हम भी उस सब पढ़ा, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें तुमको दिया है सारा डिटेल्स। संथाली का जो लोकगीत आता है, उसे स्पेशल संथाली वाला बुक, उस सब में ये सब जानकारी दिया हुआ है कि फूलो झानो जो था 21 गो अंग्रेज अफसर को सोचो काट दिया था। फूलो झानो दोनों बहन थी, दोनों गोटे। तो काफ़ी अच्छा वाला उसको नहीं है। अब चलो दूसरा देखो, ये वाला हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त करें। किसे व्यक्त करना है, मानक रूप में। देखिए मानक रूप क्या होता है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले बता देते हैं मानक रूप, हम इसे मिटा दे रहे बाबू। चलो देखो मिटाते हैं, इसे हम मिटा दिए। अब मानक रूप आप लोग को सिखाते हैं। देखिए मानक रूप क्या होता है, मानक रूप जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखना है, परिमेय संख्या का मानक रूप बोल रहा है, और एक क्वेश्चन दे रखा है -8/6। क्या दे रखा है, -8/6। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक के अलावे, ठीक है, किसमें अंश तथा हर में, ठीक है, अंश तथा हर में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए कि अंश तथा हर में एक के अलावे, किसके अलावे, एक के अलावे कोई सार्वगुणनखंड ना हो, ठीक है, सार्वगुणनखंड ना हो, ठीक है ना। क्या समझ पाया, मतलब एक के अलावे कोई भी उसका सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए, वही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बाबू। देखिए अंश तथा हर में कहाँ बोल रहा है, अंश तथा हर में, यानी कि -8/6 में बोलता है कि एक के अलावे कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए कैसे, तो देखिए अगर यदि -8 को हम लोग लिखते हैं, गुणनखंड करते हैं और 6 का हम लोग तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या टूटेगा, 2 गुना 2, और ये कितना में टूटेगा, 2 गुना 3 गुना 1, और यहाँ भी तो 1 आएगा ना। तो यहाँ देखिए गुणनखंड कितना निकल गया, 1 2 भी आ गया, है ना, सार्वगुणनखंड हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 भी आ गया। तो ये जो है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये देखो यहाँ बाबू रे बाबू, यहाँ देखो, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, सार्वगुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया ना, 2 भी आ गया, इधर से तो 1 ही होगा, 1 होगा ही ना। 1 तो हर संख्या में होता है ना, 1 तो हर संख्या में होता है। तो देखो 1 के अलावे कहता है, लेकिन 1 के अलावे यहाँ है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। सबसे हाँ कहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ना -8/6 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ हुआ। तो हमको कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 तथा 6 का HCF लेंगे। क्या लेंगे रे बाबू, HCF लेंगे। केकर 8 तथा 6 के लेंगे, ठीक हो। चलो देखो अब देखो क्या करेंगे, HCF लेने के लिए 8 को डिवाइड करेंगे 6 से। देखो 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, छोटका संख्या से बड़का संख्या को डिवाइड किए,
छोटका संख्या से बड़का संख्या डिवाइड किए तो 6 एकम 6, ठीक है। 8 में जब 6 घटा दिए कितने बचा? 2 बचा, 2 बचा तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 से भाग देंगे 6 को, ठीक है। 2 से कितना भाग देंगे? 6 को, ठीक हो। तो 6 को भाग लगाओ और 2 तिया हो जाएगा 6। तो कितना आ गया HCF आ गया इसका 2। चलो HCF लिख लिए। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले अंश और हर का हम लोग निकालेंगे HCF। किसका निकालेंगे? अंश और हर के। अंश और हर का निकल गया। अब अंश और हर का हम जब HCF निकालें तो वो आया 2, ठीक है। जब HCF 2 आया, अभी HCF से क्या करना है ना, आप संख्या लिखिए -8/6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? -8/6 लिखें। अब -8/6 को जो HCF आया है, कितने आया है? 2 आया है। कितना आया है? 2 आया है ना। तो 2 से अंश तथा हर में दोनों में क्या करना है? भाग दे देना है। सिंपल सी है। तो 2 चौके हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा -4 और 2 तिया हो जाएगा 6, तो -4/3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और आप देख सकते हैं कि 4 का यदि सारा गुणनखंड करेंगे तो कौन सी आएगा? 2 गुना 2 गुना 1 आएगा। लेकिन 3 वाला में क्या आएगा? 1 गुना 3 ही ना आएगा। 1 गुना क्या आएगा? 3 ही ना आएगा। तो 3 तो गुणनखंड नहीं, 3 का तो मिल नहीं रहा है। मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। केवल कौन सी मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 हो गया सारा गुणनखंड, है ना। और हमको बोला था कि 1 के अलावे जो है दूसरा कोई भी सारा गुणनखंड नहीं होगा। समझ गया तुम लोग? समझा रे बाबू? चलो तो समझ गया तो इसको लिखो जल्दी से, ठीक है। नोट डाउन करो कॉपिया में। हो गया। चलिए हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के नंबर के तरफ। क्वेश्चन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर बी चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है -12/30। कितना है? -12/30। यहाँ देखो -12/30 को हमको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले 12 और 30 का HCF क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है। तो 12 से भाग दी 30 के कितने हो जाते? 12 दूना 24, 6 बचा। 6 से भाग दो 12 को तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा HCF कितने आ जाएगा बताओ? 6 आ गया। HCF आ गया 6, ठीक है। सिंपल सिटी वाला भाग लगा, भाग लगा फटाफट बन जाएगा, है ना। क्या दिक्कत है? इसको मिटा दें। चलो रे बाबू देखो यहाँ पर, अब देखो 6 आ गया। HCF जब 6 आ गया तो हमने कहा 12/30 कितना है? देखिए HCF जब आ गया 6 तो -12/30 लिखिए और इसके अंश तथा हर में भाग दीजिए 6 से। तो 6 दूना हो जाएगा 12 और 6 पंचे हो जाएगा 30। तो इसका आंसर आ गया माइनस, ये कितने उखड़ता है रे? बड़ी उखड़ जाता है। -2/5 आ गया। कोई दिक्कत रे बाबू? चलो देखो दूसरे का क्वेश्चन देखो। सी नंबर है 16/24 -24। कितना है बाबू? 16/-24 है। अब देखो ये वाला 16/24 हम बनाएंगे और डी नंबर छोड़ देंगे, है ना। डी नंबर जो है आप लोग अपने से बनाइएगा, सब हम ही बना देंगे, नहीं ना। अब देखो होगा क्या कि यदि हम सब बना दें तो मज़ा नहीं ना आएगा। सब सॉल्यूशन यदि हम कर दें, अपने से भी कुछ बनाना है ना। तो माइनस क्या है? 16/-24 है। तो 16 से भाग लगाओ 24 को, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 16 तथा 24 का HCF, ठीक है। क्या निकलेगा बाबू? HCF। अब देखो 16 से एक बार में 16 एकम 16, अब 14 में 6 घटाएं तो बचा 8, यहाँ पे कैंसिल। 8 से भाग दो 16 को तो 8 दूना हो जाएगा 16। तो HCF यहाँ आ गया बाबू 8। कितना आ गया? 8 आ गया। 8 लिख दिए। अब क्या है? 16/-24 है। तो 16/-24 में 16/-24 में क्या करना है? ये जो HCF आया है ना 8, HCF कितने आया? 8 आया ना। 8 से 2 में भाग दे दो, ठीक है। तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और यहाँ क्या आ जाएगा? 8 तिया 24, तो -3 हो गया। कितना हो गया? -3। तो -2/3 आंसर आ गया।
है ना, -2/3 कैसे लिखेंगे -2/3, तो देखो 2/-3 को अंश और हर में दोनों से गुना कर दिए माइनस से, तो यहाँ हो जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 3, ये हो गया -2/3। ओके चलो रे बाबू। इसको मिटाएं, लिखिए बोला। देखो चलो बाबू लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर डी है, क्या है क्वेश्चन नंबर डी? क्वेश्चन नंबर डी है -28/-35। कितना है? -28/35। देखिए आप लोग जो है ना बुक लेके बैठिएगा, ठीक है, बुक कॉपी कलम, लेक्चर नहीं सुनना है। मैथ है, जीएस का सब्जेक्ट या फिर हिस्ट्री हिंदी नहीं ना है, तो इसीलिए आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा। ओके चलिए देखिए क्या है, -28/-35 कहते हैं, -28/-35 है। तो देखिए रे बाबू यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या इसका क्या आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 28/35 आ गया, 28/35। अब देखिए क्या करना है, 28 तथा 35 का HCF है ना, HCF ऑफ, देखिए आप हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत हमको बता तो पहले है? कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से, केवल यहाँ लैंग्वेज चेंज होता है। देखो यहाँ क्या लिखेगा, HCF ऑफ 28 एंड 28 एंड 35 है ना, इससे कोई फ़र्क हम लोग को पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। गर्मी लग रहा है क्या जी? चलो देखो रे, तो 28 और 35 का HCF निकाला, कितना आया बताओ? 28 और 35 का HCF निकालें, एक बार चलेगा, 28 से कम 28, 15 में कितना का घटाएंगे? 8, तो बच गया यहाँ पर 7, या 2 कैंसिल, 7 से भाग दो 28 को, तो 7 चौके 4 बार में 28, तो HCF कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 28/35, और जो HCF आया है, कितना HCF आया है? 7 आया है ना, कितना आया है? 7 आया है। 7 चौके 28 और 7 पचे 35। देखो ये वाला ना ये पूछेगा जैक बोर्ड में, ठीक है, जैक बोर्ड में मैंने एग्जाम जो होगा तुम लोग का, उसमें पूछेगा 1 नंबर में पूछेगा मात्र, ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव रहा तब। ओके चलिए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के 4 रे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 गलती से मिस्टेक हो गया। देखो 4 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें जो संख्या दिया है ना 4 नंबर का, एक में 2 में बोल रहा है, 2 संख्या दे दिए हैं, बताइए कि दोनों में बड़का के है और छोटा के है ना, यही हम लोग को बताना है। तो बुक खोली रे बाबू तुम लोग, अरे देखो क्वेश्चन, देखो बाबू क्वेश्चन मिलना चाहिए है ना,
चलो देखो, क्वेश्चन है 4 नंबर का ए, क्या है 4 नंबर का ए क्या है, तो 2/2 दे रखा है 3 और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 5/2। ये दोनों में बताना है कि बड़ा कौन है। क्या बताना है, दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा निकालने के लिए हम लोग 2-3 विधि यूज कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, या तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, है ना। अब देखिए 2 को 2 से गुना कर दिए तो यहाँ हो गया 4, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 4। 3 को 5 से गुना कर दिया, 3 5 हो गया 15। तो बड़ा क्या हो गया, इधर वाला हो गया, उधर मुंह खोल देंगे, ये बड़ा हुआ ना गुना करने के बाद। देखो 2 से 2 को गुना कर दिए 4 हो गया, 3 से 5 में गुना कर दिए 15 हो गया, बड़ा कौन हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। अब दूसर का विधि देखो इसका दूसर का विधि देखो। दूसरा विधि क्या है, 2/3, ठीक है, 2/3 और यहाँ पर है 5/2। ओके, अब क्या करना है, तो हर का मान को बराबर कर देना है। देखिए बाबू, इसमें क्या करना है, 2/3 है ना और 5/2 है, दोनों में बताना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। दोनों में ये बताना है कि बड़ा कौन है, तो हमको दोनों में क्या करना है कि हर का मान को बराबर करना है। किसका मान बराबर करना है रे, हर का मान बराबर करना है। तो हर का मान हमें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाला संख्या से यहाँ गुना करना है और यहाँ वाला संख्या से यहाँ गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो 3 से यहाँ गुना कर दिए अंश और हर दुइयों में, ठीक है। अंश और हर दुइयों में क्या कर दिए, 3 से गुना कर दिए। यहाँ कितना है 2 है, तो 2 से अंश और हर दुइयों में गुना कर दिए, तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 तिया हो गया 6 और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 तिया 6। तो देखिए बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, यानी कि 5/2 बड़ा होगा कि नहीं है। चलो तो लिखो इसको, यहाँ पर लिख सकता है, क्या लिख सकता है, तो देखो 4/6 को लिख सकता है 2/3 और यहाँ क्या है 5/2, तो 5/2 हो गया बड़ा। देखो दूधू को विधि एक बार में बता दिए, दूसरा विधि और है, दोनों का SCF निकालेगा, SCF नहीं LCM, ठीक है। दूसरा विधि और है, उसमें क्या करना पड़ता है, LCM निकालना पड़ता है। चलो ये 2 विधि बताएं, 2 विधि आप लोग याद रखिए, इसी सारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ, चलिए रे बाबू, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर डी अपने से बनाना है और क्वेश्चन नंबर ई अपने से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी अपने से, अच्छा चलिए डी में प्रॉब्लम आएगा, डी बता देंगे, ई बन जाएगा, ठीक है। बी बता देते हैं। बी देखिए, बी में है 1/2 और 1 है 0। तो हमको ये बताइए क्या 0 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है ना, ये ना बताना है। तो मान लेते हैं क्या इसको हम बराबर करते हैं, क्या करते हैं बराबर करते हैं, है ना। तो यहाँ हम इसको 2 से भाग दे दिए, ठीक है, 2 से गुना भी कर दिए, 2 से भाग भी दे दिए, ठीक है। 2 से गुना भी कर दिए, 2 से क्या किए भाग भी कर दिए। तो देखिए 2 तो यहाँ कैंसिलन हो जाएगा, तो ये 0 बचा, यहाँ क्या बचा 0, तो 1 होगा बड़ा, 1 बड़ा है कि नहीं, 0 से 1 बड़ा है, तो बड़ा कौन होगा, ये हो गया बड़ा। समझ में आया। दूसरा विधि इसको पकड़ने का विधि है, तो देखो यहाँ पर लेंगे संख्या रेखा, यहाँ है 0 और यहाँ पर दे रखा है जब 0, तो इधर होता है प्लस वाला संख्या, इधर होता है माइनस वाला संख्या। तो ये क्या है, 0 और 1 के बीच में कितना होता है आधा, 1/2, तो 1/2 बड़ा होगा कि नहीं। समझ में आया रे बाबू लोग। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी हमने बता दिया, 4 का ए और बी हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है -4/7, क्या है -4/7 और दूसरा है 4/7, ठीक है। पहला है -4/7 और दूसरा है 4/7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो दोनों जगह यहाँ क्या करके रखा है कि हर का मान दोनों में बराबर है,
हर का मान दोनों में बराबर है ना। जब हर का मान दोनों में बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हर का मान बराबर है तो चलिए हम लोग संख्या रेखा में माइनस प्लस है ना, तो इधर है माइनस वाला नंबर, इधर है प्लस वाला नंबर, तो आप ही बताइए कौन बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा कि इधर वाला बड़ा होगा, है ना। ये तो बड़ा नहीं ना होगा रे बाबू, बड़ा तो इधर वाला होगा। तो यानी यहाँ पे -4/7, तो बड़ा क्या करेंगे 4/7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो रे बच्चा, चलिए तो 4 नंबर तक हो गया। तुम लोग का टेस्ट में इस बार रहेगा और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मतलब गलती नहीं होना पाया जाना चाहिए। पिछला बार था फर्स्ट टेस्ट, इसीलिए कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, लेकिन इस बार गलती हुआ तो सीधा एकदम घर में शिकायत जाएगा कि बच्ची को पढ़ाइए। चलो बाबू इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी और डी अपने से बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। किस में? क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्कर को भी लकवा मार दिया है शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संकेत कीजिए, संकेत दिया है मतलब कि बड़ा का दिखाना है, छोटा का दिखाना है, और बराबर में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। जो खाली जगह दिया है ना, बोलता है उसको फुल कीजिए, भरिए, ठीक है। खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पर है क्या है, -3/7 और 2/3। बुक खोल के बैठिए, ठीक है। आप ही को बोल रहे हैं, क्या नाम है? सुमित मरांडी ना, क्या है रे? अच्छा सुमित कुमार। चलिए बच्चा देखो, -3/7 और यहाँ है 2/3। क्या है? 2/3। अब आपको बताना है कि कौन बड़का है, कौन छोटका है, कौन बराबर है। क्या बताना है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। ओके, चलो रे बाबू देखो, तो यहाँ पर है -3/7 और दूसरा है 2/3। तो क्या संख्या रेखा आप लोग को नज़र आ रहा है? चलिए संख्या रेखा में चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है। तो कौन बड़ा होगा इसमें निकालने का ज़रूरत है कहीं है? और निकालने का ज़रूरत लगता है तो निकाल लो। 3 तिया -9, 3 तिया -9, 2 सते 14। तो बड़ा क्या हुआ? ई हुआ कि ई हुआ है? -14 बड़ा हुआ ना, यानी कि 2/3 बड़ा होगा। समझ में आया? क्या बड़ा होगा बाबू? 2/3 बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? ये वाला पढ़ा दिए हैं ना आपको, ठीक है। चलिए बुक खोलिए, देखिए रिवीजन करा रहे हैं, है ना। ये रिवीजन क्लास है। फैन चला दें, मच्छर काट के पैर फुला दिया। हाँ इधर पावर है इसे पंखा में। हो गया? चलो रे इसको मिटा दें। इसको देखो मिटाते हैं और हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं? 5 का बी में। 5 का बी क्या है? -2/3 है और यहाँ 5/-8 है। उसी प्रकार से बबुआ देखो, यहाँ पर माइनस में गुना करेगा, माइनस को तो की हो जाएगा, माइनस से गुना करेगा तो की हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, और 3 5 कौन सी हो जाएगा यहाँ 15। तो बड़का क्या हो गया? बड़ा हो गया 16 वाला, यानी कि -2/3 क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? 5/-8 से। चेक करना चाहते हैं सर जी, कैसे चेक करेंगे? 2-3 तरीका है इसका चेक करने का। क्या है? 2-3 तरीका है चेक करने का। सबसे पहले डेसिमल वाला दिखाते हैं। डेसिमल वाला बड़ी आसान होता है। देखो 2/3 है, तो इसको 3 से भाग दे दो। किससे? 3 से। तो यहाँ 0.3 6 18 आ गया। क्या आ गया? 3 6 18 नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ भाग देंगे 3 से, देखो रे बाबू 3 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो दशमलव लेंगे, दशमलव के बदले 0 आएगा। 3 6 18। क्या समझा कि नहीं?
अब देखो यहाँ क्या है 5/8 है। रे बाबू 5/8 को 5 से 8 से भाग दे रहे हैं 5 को, कौन सी हो जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे 5/8 है और 8 से भाग दे रहे हैं, किससे? 8 से, तो यहाँ जाएगा 0 आया और 8 से कितना बार चलेगा? यहाँ पर 50 बन गया। ये कितना बन गया? 50 बन गया। 50 बना कि नहीं? तो कितना बार चला? 8 छक्के 48 हैं, 8 छक्के 48। लो यहाँ भी 0.6, यहाँ भी 0.6। अब तो फंस गए रे बाबू, नहीं फंसा? बताओ, क्योंकि यहाँ भी 0.6 आया, यहाँ भी 0.6 आया, है ना? तब हम क्या करेंगे? तब यहाँ और भाग लगा के देखेंगे। देखो 18 था ना, तो यहाँ कितना बचा है? 2 बचा है, तो फिर भाग देंगे तो क्या आएगा? फिर 3 छक्के 18 ही आएगा, आएगा ना? 3 छक्के 18 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है? 48, फिर क्या आएगा? 3 छक्के 18 ही आ रहा है। अरे ये क्या हो गया? 2 बचा था वहाँ पे, आए 48 तो हो गया था, 2 बचा था ना? 48 बचा था तो 2 बचा था, हाँ। अच्छा 8 दूना 16, देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 2, ठीक है? तो 2 बचा है, तो जब 2 से 8 से फिर भाग लगाएंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा? 16। तो बड़ा कौन सी हुआ? 0.66 बड़ा होगा कि नहीं? है, समझ में आ गया? इटो चलो इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। जो लिखना है लिखो फटाक से, फिर मिटा देंगे नहीं तो। बनाया है? हाँ? चलो तो हम सोल्यूशन कराएंगे सभी, क्या करेंगे? लेकिन रिवीजन करके आना पड़ेगा। हम तो सभी सोल्यूशन कर देंगे, है ना? लेकिन तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, हमको क्या है। चलो देखो रे बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। अरे आज तुम लोग का एडमिशन का लास्ट डेट था, पता नहीं है? और लोग क्यों नहीं आया? वही सब हम तो बताए थे ना, एडमिशन का लास्ट डेट आज तक है, एडमिशन कोई नहीं लिया है। क्या बेसी फी देने का मन है? हैं? हम तुम लोग को बोले थे कि एडमिशन तुम लोग का कितना है? 699 है ना? है, तो हम डेट दिए थे कि 30 तारीख तक एडमिशन ले लेना है सबको, 30 जून तक, क्योंकि 30 जून के बाद फी बढ़ा देंगे। सर आएगा? कौन सर आएगा? स्टूडेंट रहता तब ना सर आते हैं। अब सर उर नहीं आएंगे, अब हम ही पढ़ाएंगे। स्टूडेंट बढ़ता तब सर पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ तो वही हम बोल दिया, आज तक लास्ट डेट था और आज कोई नहीं आया है। मत आने दो, हमको क्या है। और तुम्हारा पार्टनर नहीं आया? वो तुम्हारा दोस्त सब नहीं बोला क्या कि आज लास्ट डेट है? छोड़ दो, जो है ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 6 में निम्नलिखित में के समतुल्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 नंबर का 1 नंबर, ठीक है? क्या समतुल्य परिमेय संख्या बताए थे अभी? समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है 6 नंबर में। 6 नंबर में देखो, 1 नंबर में है 6 नंबर का ए नंबर। 6 नंबर का ए नंबर है बाबू 2/5। अब 2/5 के समतुल्य निकालना है, उसके समान। समतुल्य मैंने अरे लड़का यहाँ देखो, ठीक है? समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है 2/5 का। 2/5 में हम क्या करते हैं? इसको गुना कर दिए 2 से, ठीक है? 2 से तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और दूसरा निकालना है 2/5 को फिर गुना करना है 3 से। किससे गुना कर दिए? 3 से, है ना? तो क्या निकल जाएगा? 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ठीक है? 5 तिया 15। नेक्स्ट देखो 2/5 है और इसके अंश तथा हर में दोनों गुना कर देंगे 4 से, ठीक है? तो 2 चौके हो जाएगा 8 और 5 चौके हो जाएगा 20। चलो यही हो गया समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है? ये हो गया समतुल्य परिमेय संख्या। और तुम लोग को आज यहीं तक रखते हैं और तुम लोग अब जाओ 8वां वाला, है ना? नहीं तो रुकेगा तो रुको।